टेंथ क्लास की फिजिक्स के लिए हम लोग आज इलेक्ट्रिसिटी चालू करना चाह रहे हैं, जिसमें हम लोग चार्ज के बारे में आप लोग इंट्रोड्यूस कराते हैं। हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा हम लोग को इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या मतलब है जी? इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा कोई एंटिटी विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड and apply electric force is called electric charge। ऐसा कोई भी एंटिटी जो प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और अप्लाई कर रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स, उस एंटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। ऐसा कोई भी चीज जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने पा रहा हो और इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करने पा रहा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं जी? इलेक्ट्रिक चार्ज। इसको छोड़ के यदि दूसरा बात बोला जाए तो हम ये भी बोल सकते हैं कि एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन which produces electric field and apply electric force is called electric charge। पहले मैंने बोला कि ऐसा कोई भी एंटिटी मतलब जिसका कोई अस्तित्व हो और वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करे, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करे, उस हम इलेक्ट्रिक चार्ज बोल लेते हैं। फिर मैंने और ला के लिखा आप लोग के लिए कि एडिशनल प्रॉपर्टी, अतिरिक्त प्रॉपर्टी कहां पर है जी? इलेक्ट्रॉन पर है और प्रोटॉन पर है, अन्य कहीं नहीं है। ये इलेक्ट्रिक चार्ज नाम का जो व्यवस्था है मात्र इलेक्ट्रॉन पर ही है और प्रोटॉन पर ही है, अन्य किसी चीज पर नहीं है। और ये भी एडिशनल प्रॉपर्टी है। एडिशनल मतलब अतिरिक्त, यानी कि इसको छोड़कर, यानी कि इससे फंडामेंटल भी कोई चीज है, इसके पहले भी कोई चीज है, तभी ना अतिरिक्त बोलने पा रहे हैं। जो क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड और अप्लाई करता है इलेक्ट्रिक फोर्स, उस हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। एडिशनल कहने से मतलब है कि ये अतिरिक्त है। अतिरिक्त मतलब कि उसके पहले भी कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? मास। यदि कोई मैटर होगा तो उसका मास जरूर होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों के दोनों एटम के फंडामेंटल पार्टिकल हैं। एटम के फंडामेंटल पार्टिकल कहने का मतलब है कि एटम बना ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से है। ये एटम देखा जाए तो एटम के सेंटर में क्या होता है जी? न्यूक्लियस। एटम के सेंटर में होगा न्यूक्लियस, जिसमें दो पार्टिकल होंगे, प्रोटॉन और क्या जी? न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं है। जितने प्रोटॉन न्यूक्लियस में होंगे उतने ही कुल मिला के डिफर सेल्स में टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे। उन पे कितना चार्ज है जी? उन पे नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। तो ये चार्ज एक एडिशनल प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर। पहला प्रॉपर्टी क्या होगा? मास। और यदि मास किसी चीज का है तो क्या क्रिएट करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। यदि मास है तो क्या क्रिएट करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे आप लोगों ने 9th क्लास में निकाला था, F बराबर G m1m2/r² के फॉर्मूले से, जहां पर पहले बॉडी का मास m1 है, और दूसरे बॉडी का मास m2 है, उनके बीच की दूरी r है। तो इस ढंग का हमें फोर्स मिला था, ग्रेविटेशनल फोर्स। यह एक फंडामेंटल बात है, ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। कोई भी चीज है, मैटर है, तो पक्का है कि वहां ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। इस फोर्स को छोड़ करके कोई दूसरा फोर्स लगाने पाए, जिसे इलेक्ट्रिक फोर्स कहा जा रहा है, यह कूलॉम्स लॉ से निकाला जाता है। यह कूलॉम्स लॉ के तहत निकाला जाता है, जहां पे फॉर्मूला मिलने वाला Q1 Q2/r², जहां पर पहला चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है और बीच की दूरी r है।
कि यहाँ पर क्या कांस्टेंट है। ग्रेविटेशनल फोर्स में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता है। यहाँ पर भी एक कांस्टेंट आ रहा है कि ऐसे शो कर सकते हैं शुरुआती टाइम में, अन्यथा इसका फुल बात है कि के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी, इसका वैल्यू है ये एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि वैक्यूम या एयर की बात हो रही है। इसका अपना वैल्यू है 9 × 10⁹ 9 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है जी, और ये दोनों चार्ज हैं, इसका भी अपना वैल्यू था जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का। मात्र चार्ज की बात हो रही है कि चार्ज एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर ही पाया जाने वाला एक एडिशनल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स क्रिएट होने पा रहा है। इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज दो ढंग के होंगे, नेगेटिव चार्ज भी होंगे और पॉजिटिव चार्ज भी होंगे। नेगेटिव चार्ज प्रोटॉन पर होगा और पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पर होगा और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होगा। एक प्रोटॉन पर 1.6 × 10⁻19 कूलम पॉजिटिव चार्ज होता है और इतना ही 1.6 × 10⁻19 कूलम नेगेटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पर होता है। इस अमाउंट ऑफ चार्ज को हम लोग एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं। ये एक डेफिनेशन हुआ चार्ज का। ठीक है जी, अब यदि सेकेंड टॉपिक पढ़े तो हमें पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फोर्स निकलता तो कूलम्ब्स लॉ से है और लॉ देखने में यही है। सुपरफिशियली देखा जाए तो पहला चार्ज हो गया हमारा Q1, दूसरा चार्ज हो गया Q2 और बीच की दूरी हो गई R। लगने वाला फोर्स इस ढंग से निकाला जाएगा, ये कूलम्ब्स लॉ कहलाता है, जिसे हम लोग कल भी देख लेंगे। ठीक है जी, आप लोग वीडियो को पूरा व्यू कीजिए। ठीक है जी, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, हम फर्दर भी ऐसा ही बढ़िया बढ़िया बात करते रहेंगे।